मैं हूं रोहित कुमार। आप लोगों के बीच में आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पार्ट का नाम है हाउ पार्ट। हाउ का मतलब होता है कैसे। अगर हम कोई भी चीज का शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में आइए हम आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी सपना सजा लेते हैं या कोई भी ड्रीम बना लेते हैं या कोई भी वर्क करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है हम उस काम का शुरुआत कैसे करें। एक आदमी अपना सपना तो सजा लेता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, हर एक चीज के बारे में सोच लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसको कैसे पूरा करना है इस चीज के बारे में पता नहीं होता है। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था वाई पार्ट के बारे में। वाई का मतलब क्यों, हम इस बिजनेस को या किसी भी कार्य को क्यों करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं हाउ, उस चीज का जिस चीज के बारे में हम सोच लेते तो उस चीज का शुरुआत हम कैसे करते, जिसमें बात करते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अगर हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो जब तक हम उस कार्य पे हमारा फोकस लगातार नहीं बनेगा, कंटिन्यू नहीं बनेगा, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं ड्रेस कोड की, अगर हमारा ड्रेस कोड अच्छा है, परफेक्ट है, तो हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में जाकर के हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। बोला जाता है ड्रेस ही इंसान का एड्रेस बताता है। अगर आपके पास में अच्छा ड्रेस है, आप कहीं भी जाएंगे लोग आपका इज्जत करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। आप जो बात दूसरे से बोलेंगे हर कोई आपका बात मानेगा और आपका सम्मान करेगा। और अगर आपका ड्रेस कोड मेंटेन नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए बाइक कोड, हम चौराहे पे हम बाइक लेके जा रहे हो, चौराहे पे पुलिस वाला एंड्रेस में मिल जाता है और हमें रुकवाता है तो हम क्या करते हैं, रुक जाएंगे। अगर वर्दी में है तो हम रुकेंगे, नहीं वर्दी में तो हम उससे बहस भी कर सकते हैं, पूछ सकता है, एक आध दो हाथ जड़ के भी निकल सकते हैं। या बाइक सपोर्ट हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर वाला चड्डा और वर्दी पहन के वहां पे बैठा है, क्या हम उससे दवा लेंगे। या ऑपरेशन थिएटर में गए, ऑपरेशन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका ड्रेस नहीं होता। बोला जाता है इंसान का ड्रेस ही इंसान का एड्रेस बताता है। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है तो आप कोई भी कार्य को आराम से आसानी तरीके से कर सकते हैं। और इसी जगह पे बात करते हैं सेकंड चीज को लेकर के। सेकंड चीज क्या होता है, रेगुलरिटी। किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें उस चीज के लिए रेगुलर समय देना पड़ेगा। बोला जाता है हम कोई भी काम कर या कहीं जा रहे हैं तो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रतिदिन उस कार्य में वहां पे जाना होगा। अगर हम प्रतिदिन वहां पे नहीं जाएंगे तो जो चीज हम एक दिन जाके सीखेंगे, 2 दिन जाके सीखेंगे, तीसरे दिन नहीं ना जाने से वो चीजें हमारे माइंड से निकल जाती है, गिव अप कर जाते हैं, उस चीज को हम भूल जाते हैं, हम उस चीज को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर वहां पे हम डेली फोकस करेंगे, डेली समय देंगे, रेगुलर बने रहेंगे तो हम अच्छे तरीके से उस कार्य को संपन्न भी कर सकते हैं, उस कार्य को अच्छे तरीके से हम पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी कार्य को आपको करना है तो आपको रेगुलर उस जगह पे आपको समय देना होगा, अपने ही कार्य को रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जब तक आप उस कार्य को रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आप उस कार्य में सक्षम नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप अपने ही काम को डेली समय दीजिए। तीसरे चीज का बात करते हैं प्रॉपर टाइम। आप किसी भी कार्य को दोस्तों आप कर रहे हैं तो आपको वहां पे समय देना पड़ेगा। आप एक निश्चित समय फिक्स करिए कि हमें कब वहां पे जाना है, किस टाइम में जाना है। जो कार्य हमको दिया था उस काम को हमें समय से पूरा कर लेना है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आज कोई भी वर्क दिया जाए, कोई भी काम दिया जाए, एक बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए, उसको टीचर कुछ नोट्स दे देता है याद करने के लिए। बच्चा क्या सोचता है कि दिन भर का समय हम कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे करके खेलने कूदने में निकल जाता है। घूमने टहलने के चक्कर में वो जो नोट्स टीचर के द्वारा मिला होता है उस नोट को पूरा नहीं कर पाता है। तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई नोट्स बना करके रख लिए, क्या बना लेने से ही हम उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस नोट को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब तक आप उसके पीछे समय नहीं देंगे तब तक आप उस नोट को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक आप टाइम नहीं देंगे और जिस काम के लिए जो समय दिया जाएगा आप उस निश्चित समय में उस कार्य को अगर पूरा करेंगे तो आप हर एक चीज सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं तो उस कार्य को भी सही तरीके से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो आप वहां पे समय दीजिए। अगर आप समय दे रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं। इसलिए समय का बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है आज आप समय की कदर करेंगे तो समय आपका भी वैल्यू करेगा। आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय भी आपको बर्बाद कर देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका समय ही आपको बर्बाद कर दे? नहीं चाहते हैं। तो आज आपके पास में जो समय है उस समय में कुछ अच्छा करिए, आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक अच्छा दिशा दीजिए, ताकि आपने जो ड्रीम बनाया, जो सपना बनाया है, आप उस सपने को आसानी से पूरा कर सके। इसी के बाद बात करते हैं, फोर्थ का बात करते हैं नॉलेज। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीखने का जरूरत है, नॉलेज रखने का जरूरत है। जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप काम को नहीं कर सकते। जैसे आज बहुत सारे लड़के लड़कियां खाना बनाने का वर्क करते हैं। क्या खाना बनाना पहले से जानते हैं? नहीं। खाना बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? पहले सीखना पड़ता है। बिना सीखे इंसान खाना बना पाता है? नहीं। कभी खाना बनाना स्टार्ट करता है तो कभी रोटी भारत का नक्शा बनता है, कभी श्रीलंका का नक्शा बनता है, कभी पाकिस्तान का नक्शा बनता है। लेकिन एक दिन जब बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है, सीख जाता है, तो उसको भी पता चल जाता है कि पृथ्वी गोल है, रोटी गोल बनाना सीख जाता है। कभी अब ये दिक्कतें कब आती है दोस्तों हमारे पास में? जब हमारे पास में किसी भी चीज का नॉलेज नहीं होता। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारे पास में कार्य आसान हो जाता है कि नहीं होता? होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे बोला जाता है बिना सीखे एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सीख करके जहाज भी चला लेता है, ट्रेन भी चलाता है, हर कार्य को सीख करके कर लेता है। दोस्तों आज के डेट में, आज के समय में एक इंसान के पास में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज का कोई भी वर्क पूरा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से दोस्तों हम और आप सपना बनाते हैं, सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस कार्य को करें, इस कार्य को कैसे करना है। हम जो ड्रीम बनाए उसके लिए हमें कितना मेहनत करना है, उसके लिए हमें कितना काम करना है, उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है। ये चीज के लिए ध्यान देना पड़ता है नॉलेज। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी काम, कोई भी वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। आपको नॉलेज रखना है। नॉलेज के साथ में पांचों पॉइंट का अगर बात किया जाए, पांचों पॉइंट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास में आपका टूल यानी आपका औजार भी आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों बोला जाता है अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे पास में कोई औजार या कोई टूल हमारे पास में नहीं है तो क्या हम उस काम को कर पाएंगे? नहीं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, कभी हमारे घर पे कोई बीमार होता है या घर पे कोई बीमार पड़ता है, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं। क्या डॉक्टर खाली हाथ आता है? नहीं, वो अपने साथ में अपने टूल, अपने औजार को लेकर के आता है। और हमको जिस चीज का जरूरत होता है, जो दवा का जरूरत होता है, वो डॉक्टर दे करके चला जाता है। क्या ऐसा भी कभी हुआ आपने किसी डॉक्टर को बुलाया तो खाली हाथ आया? नहीं। मान लीजिए बाई सपोर्ट आप कहीं जा रहे हैं और आपकी अचानक किसी से लड़ाई होगी, आपके पास में कोई टूल तो नहीं होगा, तो क्या आप वहां पे दूसरे को मार के आएंगे कि मार खा के आएंगे? तो जाहिर सी बात है आप पीट के वहां पे आएंगे, वहां से आप मार खा के आएंगे। या मान लीजिए बाई सपोर्ट आप बॉर्डर पे हैं, लड़ाई करने के लिए गए हैं और आप अपने साथ में अपना औजार नहीं लेके गए, ना अपने साथ में गन रखे, ना पिस्टल, ना कोई चीज, छुरी चाकू, कोई भी चीज नहीं रखी, तो क्या लगता है आप वहां पे जंग जीत के आएंगे? वहां पे आप हार जाएंगे। इसलिए आपके पास में बोला जाता है कि कुछ हो या ना हो, आपको लाइफ में सक्सेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके पास में आपका टूल्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास में आपका टूल्स रहेगा तो आप कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हर एक जगह पे जीत के आ सकते हैं। आपके पास में टूल्स होगा, आपके पास में औजार होगा तो आप निडर होकर के कोई भी काम करेंगे। आपके अंदर में डर नाम का कोई चीज नहीं होगा, आपके अंदर में भय नाम का कोई चीज नहीं होगा, आप निश्चित होकर के लड़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर अगले पॉइंट का बात करते हैं, छठे पॉइंट का बात करते हैं, नो डिपेंडेंसी। दोस्तों हमें कभी अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। आपका जो कार्य है, आपका जो वर्क है, आप उस कार्य को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप अपने कार्य को लिए आप खुद मेहनत करिए, ना कि आप दूसरे को मेहनत करने के लिए बोलिए। आपका काम है, आपका काम कोई क्यों करेगा? क्योंकि काम तो आपका है, सपना आपका है, ड्रीम आपका है, फोकस किसको करना है? आपको करना पड़ेगा। जब आप अपने कार्य के लिए, अपने सपने के लिए खुद ना फोकस करके दूसरे से उम्मीद लगाएंगे तो क्या कोई दूसरा आपका साथ देगा? नहीं। दूसरा आपका कोई साथ कब देगा? जब आप उस जगह पे पहले आगे आएंगे, आप खुद से उस काम की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपको देख करके आपके साथ का लोग शुरुआत करेगा, क्योंकि शुरुआत आपसे होगी तो आपका लास्ट भी आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम और आप अकेले होते हैं कुछ करने के लिए, जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे साथ चलने वाली
लाखों की भीड़ हो जाती है, हजारों की भीड़ हो जाती है, साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बोला जाता है बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर हमारे पास में पैसा है तो हर कोई साथ देने के लिए आ जाता है, और अगर हमारे पास में पैसा नहीं होता है तो क्या हमारा साथ कोई देने के लिए आता है? नहीं आता है। दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसे। आज आपको पता होगा आज आपके घर की स्थिति क्या है, आज आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आज आपके घर की स्थिति क्या है। आपके फैमिली में कोई बीमार तो नहीं है, आपके परिवार में किस चीज को लेकर के दिक्कत है, वो आपसे ज्यादा बेहतर मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। इसलिए दोस्तों आज आपको अपने घर की स्थिति को देख करके आपको काम करना होगा, आज आपकी फैमिली को देख करके आपको काम करना होगा। आपके घर में क्या चीज को लेकर के दिक्कत है, आज आपको 10, 20, 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है तो आपको लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कोई कहीं से सपोर्ट मिलता है, कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। आप ऐसा काम करिए कि आपको कभी 10, 20, 50 हजार या लाखों रुपए की जरूरत पड़े ना तो आप खुद अपने आप से मैनेज कर सको। आपको इतना सक्षम बनाए, अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम दीजिए, आप अपने करियर को एक अच्छे दिशा में लेकर के जाइए, ताकि आप अपने लाइफ में आप अपने करियर को एक अच्छा दिशा देकर के आप सक्सेस कर सके। आपने जो सपना बनाया आपका सारा का सारा सपना पूरा हो सके। बस इतनी ही बातों को बोलकर के क्लोज करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कोई किसी नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।